नमस्कार आप सभी को अमित की ओर से। और मैं इस वक्त जेडीए बस्ती खानपुर पंचायत में हूं। और कुछ देर पहले यहां पे एक पानी के लिए थोड़ा सा प्रोटेस्ट हुआ। लोगों ने यहां पे हर बार गर्मियों में परेशानी आती है और यहां के पूर्व सरपंच रह चुके मोहम्मद इकबाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। क्या बात हुई है? सुबह से लोग यहाँ परेशान थे थोड़े से। एक्चुअली मैं एक्स सरपंच पंचायत खानपुर, ये हमारे नायब सरपंच हैं अमीन जी, और ये गफूर जी हैं हमारे जो पंच हैं। हमारा ये मसला था आज का, यहाँ पानी का जो पानी वाकई हमारे यहाँ थोड़ी बहुत किल्लत है पानी की। ऐसे कुछ जहाँ नलके ब्लॉक हुए हैं तो कुछ पानी कनेक्शन लगाने हैं, उसको किल्लत है। मगर हमें 98% जो यहाँ काम पीएचई का हो चुका है, उसके लिए हम इन पीएचई वालों का थैंक्स भी करते हैं कि 98 परसेंट इन्होंने काम किया हुआ है। अब ये कनेक्शन का काम है। कल भी हमारी एडब्ल्यू साहब से बात हुई थी फ़ोन पे, तो इन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आज हम विजिट करेंगे एक्सचेंज साहब को साथ लेकर, तो हम देख लेंगे लोगों की क्या प्रॉब्लम है, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हल करेंगे। तो आज उसी हमारे जो हमने इनसे बात की थी, रिक्वेस्ट की थी, तो ये आज एक्सचेंज साहब भी आए हैं, बाकी डिपार्टमेंट के डब्ल्यू साहब, जेई मैम वगैरह सभी आए हैं, ठेकेदार वगैरह सभी आए हैं इकबाल जी, इसीलिए। मैंने देखा, मैंने काफी देर से यहाँ आता रहा हूँ। पहले पहले भी पानी खास करके गर्मियों में काफी परेशानी होती है। लेकिन कुछ लोग बाहर से आते हैं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो शोर मचाते हैं। हाल ही में आपको तो डिपार्टमेंट से ही आश्वासन मैं मिलेगा। वही अर्ज कर रहा हूँ कि हमें डिपार्टमेंट वालों ने ही हमारे काम किए हैं, तो इन्होंने ही करने हैं। हमें जो भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम होगी जो पानी के सिलसिले में, जो है, हम डिपार्टमेंट वालों को बताएंगे। ये जो आपने बात की कि जो बंदे कुछ आते हैं, वो 4-5 बंदे या 10 बंदे आते हैं, वो खुद ही के बंदे आते हैं, खुद ही नारे लगाने लग जी, जाते हैं, शोर मचाते हैं। शोर मचाते हैं। यहाँ जो है इनके पास साथ यहाँ का कोई भी बंदा नहीं है, जो यहाँ के लोकल जो खानपुर के रेजिडेंट्स हैं, वो उनके साथ कोई नहीं है। उनको आके गुमराह करते हैं। ये हमें दिखाई देंगे सिर्फ इलेक्शन के मौके, बाई इलेक्शन हो रहे हैं ना अभी नगरोटा के, जी जी, तो बिल्कुल इलेक्शन के मौके पर हमें नजर आएंगे, उसके बिल्कुल बाद हमें नजर नहीं आएंगे। अगर उनकी पार्टी की बुनियाद कब की रखी हुई है तो वो पहले यहाँ क्यों नहीं आए? ये बिल्कुल। लोग भी यहीं रहते थे, वो भी यहीं रहते थे, सबको पता है नगरोटा कोई सिटी से ज्यादा दूर तो है नहीं है। तो हमारी प्रॉब्लम जब भी सॉल्व करते हैं तो पीएचई डिपार्टमेंट वाले एक्शन साहब करते हैं, हम उनके पास चले जाते हैं, एडब्ल्यू साहब हैं उनके पास चले जाते हैं, मैम को फ़ोन करते हैं, चीफ साहब के पास, तो हमारे जो मसले हैं हल हो जाते हैं। अभी जैसे हमारी एक गाड़ी पानी की चल रही थी, जी, दूसरी गाड़ी बंद थी, हमने रिक्वेस्ट की तो शायद वो भी खुल जाएगी दूसरी बिल्कुल भी। बिल्कुल। तो लोगों को पानी काफ़ी हद तक मिल मिल रहा रहा है। है। मगर जो है वो जो प्रॉब्लम हमारी है इस वक्त की, जो करंट प्रॉब्लम है, वो हमने उनको बताई है कि जो कुछ हमने देखा नलके। है पीएचई की टीम पूरी यहाँ पे, एक्सिस हैं खुद यहाँ पे आए और उनकी पूरी टीम यहाँ पे पहुंची है बिल्कुल, आपके इसके पास। लिए तो हम शुक्रिया करते हैं ना, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि हम शुक्रिया करते हैं एक्शन साहब का, ये पूरी टीम का जो शुक्रिया करते हैं। वो हमें मौका देखा, विजिट किया, लोगों की प्रॉब्लम हल करने का आश्वासन दिया, 2-4 दिन में हम ये सॉल्व कर देंगे। तो हम इनका इसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत और बहुत हमारी शुक्रिया। पूरी कोऑपरेशन है। हमारे साथ अमीन जी जुड़े हैं, नायब सरपंच रह चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या वाक़ा हुआ है आज सुबह यहाँ? वाक़ई ये हुआ है कि पहले इस बस्ती में श्री कश्मीर जो कॉलोनी है, नई बस्ती हुई, इसमें पहले पुरानी लाइन बिछी हुई थी, जी पानी की कमी थी। उसके बाद जो स्कीम जेजेएम लागू हुई, उसमें हमारी जो पंचायत के मेंबरान थे, सरपंच साहब थे, जो भी पंच थे, इन्होंने कोशिश किया जेजेएम स्कीम को यहाँ पे अफसरान को लाया, सर्वे हुआ बाज़ाब्ता, और वो इम्प्लीमेंट हुआ, वो काम चल रहा है। अभी तकरीबन 10 या 8% टोटल काम बाकी है टूटी लगाने का, बाकी तो डिपार्टमेंट पूरा कॉपरेट कर रहा है। कभी-कभार देर सवेर, जैसे पिछले दिनों में ऐसा हुआ था कि गाड़ी वालों को तेल की समस्या थी, उस वजह से कोई पानी में थोड़ी कमी पेशी हुई। लेकिन ये जो लोग आ जाते हैं यहाँ पे, शोर मचाते हैं आके, ये इन दिनों में आएंगे, इलेक्शन के दिनों में शोर मचाएंगे, पहले कहाँ थे? अगर ये कुछ करना चाहते हैं, लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे, इनके दिल में बात थी, तो पहले 5 साल पहले कहाँ थे? क्योंकि ये पानी उसी। की समस्या यहाँ बहुत पुरानी जी, है। जी, जी, हाँ, बहुत बड़ी पुरानी हम ये नहीं कहते समस्या नहीं, जी, समस्या एज़ इट है यहाँ पे। मैं खुद आता रहा हूँ। लेकिन डिपार्टमेंट हमारे साथ जब भी हमने इनको बुलाया, जेई मैम है और बाकी जो ऑफिसर जब भी बुलाते हैं, मौके पे आते हैं, और अपने जो इनके पीएचई का वर्कर है उनको बुलाते हैं, पानी स्टोर करवाते हैं, देते हैं। लेकिन पानी की थोड़ी कमी है, तो मैं इनसे यही गुजारिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके कि इस मसले का हल निकाला जा सके, जो टूटियां लगाएं जल्दी जल्दी, और लोगों को पानी सप्लाई का, पानी की समस्या थोड़ी बहुत तो यहाँ पे वो है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक्सिस साहब जुड़े हैं, इनसे भी बात करिए। इन्होंने आश्वासन भी दिया है। सर, क्या बात हुई? आज सुबह प्रोटेस्ट कर रहे थे पानी के लिए यहाँ खानपुर बस्ती में। मेरी जुरिस्डिक्शन पीएचई रूरल जम्मू की जो है, यहाँ पे पूरे एरिया में मतलब मैं वक्तन फक्तन टूर करता हूँ, देखता हूँ हर छोटी मोटी एक्टिविटी, जहाँ पे भी कोई शॉर्टेज है पानी की या कोई किल्लत है, कहीं पे कोई इशू बनता है, तो मैं पर्सनली जाता हूँ। मेरे एडब्ल्यू मेरे जेईज ये लोग तो फील्ड में रहते ही हैं, बट जब मुझे लगता है कि कहीं पे कोई ज़्यादा क्रिटिकल इशू है तो मैं पर्सनली विजिट करता जी हूँ जी सर। और अप्राइज करता हूँ अपने हायर अथॉरिटीज़ को भी कि कोई इशू है। हाँ, परसों मुझे ये चीज़ नोटिस में आई कि यहाँ पे कुछ पानी की दिक्कत है। इससे पहले भी मैं 2 हफ्ते पहले भी यहाँ विजिट किया था। ये सरपंच साहब, नायब सरपंच और सारे जो यहाँ के मौजूदा शहरी हैं, जी बड़े इज्जतदार लोग हैं, बड़े कोऑपरेटिव हैं, इनके साथ तफसीलन मेरी बात होती रहती है। कोई भी इशू होता है मुझे बताते रहते हैं। बहरहाल ये कि मेरी जेजेएम की स्कीम जो है यहाँ पे चल रही है, जैसे
साबका सरपंच हमारे साथ हैं, तो इन्होंने कहा कि 98% काम हो गया है। तो ये बिल्कुल तस्लीम करने वाली बात है कि 98 ही % काम है। अगर मैं देखूं फाइनेंशियल हमारी जो भी पेमेंट्स वगैरह का इशू है, लेकिन फिजिकल जो है वो मेरा 98% एज पर द स्कोप ऑफ डीपीआर जो हो चुका है। बाकी रही हमारी इंटरकनेक्शंस के कोई छोटे-मोटे इश्यूज हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर के कोई पेमेंट्स के इशू थे, उसके कारण उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि यहाँ पे अभी गर्मियाँ हैं, तो इस कारण आप प्लीज़ कर दो, क्योंकि पेमेंट तो इनको गर्मियों में मिल अक्सर देखा गया है हर जगह पानी की किल्लत रहती है। बजाय। और उसके बाद यहाँ पे टैंकर सर्विसेज मेरी है वो राउंड द क्लॉक रखी हुई है। मैंने एक टैंकर पहले से ही चल रहा है, और जैसे मैंने आज देखा कि थोड़ी सी गर्मियाँ और बढ़ गई हैं, तो एक मैंने टैंकर और यहाँ पे इमीडिएटली ही इनको दे दिया। और फिर भी मैंने इनको कहा कि मैंने नंबर अपने शेयर करे हुए हैं कि कभी भी कोई दिक्कत होती है, एक टैंकर या 2 टैंकर से नहीं हो रहे हैं, तो मैं एक टैंकर और भेज सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो यही है, बाकी कोई और ज़्यादा इशू नहीं है। बाकी हाँ, लोग आते हैं कहीं-कहीं से। अब हम किसी पार्टी या किसी कोई तंजीम के साथ जुड़े नहीं हैं, हम डेमोक्रेसी में कोई डेमोक्रेसी में बात हम लोग रखने की पब्लिक के लिए हैं, पब्लिक को पानी पिलाना मेरा जाती फ़र्ज़ है। तो हाँ, दूसरी बात ये है कि कुछ हैबिटेशन जो हमारी यहाँ पे पूरी परमानेंट नहीं है, जी। क्योंकि ये मौसमी कुछ माइग्रेशन हो जाती है, फिर लोग वैली में चला जाते हैं। उसके बाद एक इशू और रह जाता है कि जितने हमारे रजिस्टर्ड कनेक्शन हैं, उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पे हैबिटेशंस हैं, चूल्हे बढ़ गए हैं, पब्लिक ज़्यादा आ गई है, तो वो दिक्कत होती है। न्यू सेटलमेंट वाला इशू भी है। उसके लिए भी हमारे पास ये नहीं मैं कहता कि वहाँ पे उनको हम पानी नहीं देंगे, हम उनको भी पानी देंगे। हमारी इस डीपीआर के स्कोप में नहीं है, तो उसमें मैंने जो हमारी रिवाइज डीपीआरएम बन रही है उसमें रख दूंगा मैं। अगर उसमें भी नहीं होता, मेरे पास और दूसरे हेड्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स है, यूटी है, हमारे अलग-अलग हेड्स होते हैं, उस पे हम काम कर रहे हैं। जहाँ-जहाँ भी कुछ एरियाज़ हैं, तो उसको देख रहे हैं। बहरहाल ये कि सिचुएशन कंट्रोल है। कोई अगर ऐसे कोई कहता है, तो हम उनसे बात नहीं करेंगे। जो यहाँ के मौजूदा लोग हैं, यहाँ के सरपंच है, पंच हैं, या जितने भी वार्ड मेंबर्स हैं, उनके साथ हमारा आए दिन राउंड द सर, क्लॉक मैं बात करूँगा अभी नगरोटा की, खानपुर की बात आ रही है। नगरोटा में भी कुछ जगहों पे हाँ, किल्लत है। नगरोटा में भी जैसे हमारी सप्लाई जो पूरी तरह से नहीं आती पानी उसमें पिछले दिनों कुछ हमें दिक्कत चल रही थी, मैकेनिकल के कुछ हमारे जो मोटर्स थी, पंप्स थे, वो डैमेज हो गए थे। थोड़े दिन हमारे ये भी रहे, हालात भी ठीक नहीं रहे। तो बट उसको मैंने कॉप अप ऐसे किया कि मैंने एडिशनल टैंकर्स दे दिए। बहरहाल ये पूरा वाटर स्ट्रेस्ड एरिया है। अगर मैं देखूं जम्मू से लेके पूरा कंडी जितना भी हमारी बेल्ट है, यहाँ पे इशू रहते हैं, क्योंकि जेजेएम हमारी बनी है। कई जगहों पे हमारे जो सोर्सेज हैं, जो बोरवेल हैं, उनमें पानी नहीं आया। 2-2 बार 3-3 बार मैंने ड्रिल करवाए हुए हैं। तो फिर उस पे हम काम कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट सोया। मैं 24 घंटे अलर्ट हूँ। मेरी जो टीम है पूरी अलर्ट है, राउंड द क्लॉक काम करती है, बहुत ही एफिशिएंटली काम करते हैं। लोगों का बहुत अच्छा तावन है, मीडिया बंधुओं का बहुत अच्छा तावन है, मेरे सुपीरियर्स, मेरे हायर अप्स जितने भी हैं, बहुत बढ़िया सिस्टम एक चल रहा है। लास्ट क्वेश्चन आपसे जी। पूछूंगा, जो नई पाइपलाइन आपने बिछाई है, मैं नगरोटा की बात करूंगा, तो उसमें कब तक सप्लाई जो है वो आएगी? लोग जानना चाहेंगे यहाँ पे। लगभग हमारी मोर देन 80 टू 90% वर्क्स जो हैं कंप्लीट हुए हैं। कुछ सिविल वर्क्स में अभी नहीं हुए, कुछ इशू हैं डिपार्टमेंटल, जो मैं मीडिया के सामने नहीं बोलूंगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर का भी इशू है, पेमेंट्स का इशू है, उसके कारण थोड़ा सा सिस्टम स्लो हुआ है हमारा। बहरहाल फिर भी हम कॉन्ट्रैक्टर्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप काम करो, आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे, कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। उनकी पेस थोड़ी सी कम है, स्लो हुए हैं, बट दे आर कोऑपरेटिंग अस। शुक्रिया सर, ये एक्शन साहब थे जिन्होंने हमें बताया कि जल्द ही पानी की समस्या जो है वो हल की जाएगी, और कुछ एक है वहाँ वाटर सप्लाई जो गाड़ी भी यहाँ पे आती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।